नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है फ्राइडे 12 सितंबर। भाई लोगों, आज का दिन और भी खास है क्योंकि एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और वो है सेबी की एक्सपायरी वाली खेलकूद। दोस्तों, सेबी क्या कर रहा है? कभी मंथली एक्सपायरी, कभी वीकली एक्सपायरी, कभी हर दिन एक्सपायरी, मतलब लिटरली कंफ्यूज कर दिया सबको। पहले मंथली थी, फिर वीकली आई, फिर बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों की वीकली हो गई, फिर डेली एक्सपायरी का तमाशा शुरू। अभी 2 हफ्ते पहले ही एनएससी और बीएसई ने इंटरचेंज करके ट्यूसडे थर्सडे का जुगाड़ किया था। और अब सेबी कह रहा है कि हम तो कंसल्टेशन पेपर ला रहे हैं, शायद मंथली एक्सपायरी वापस कर दें या सभी इंडिसेस को एक ही दिन एक्सपायरी पे ले आएं। अरे भाई, एक बात पे टिक जाओ, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी समझने दो। ये जो कांस्टेंट रूल चेंज है, ये रिटेल को हेल्प करता है या और कंफ्यूज करता है, वो अभी क्लियर नहीं है। रिटेल के लिए सेबी हमेशा बोलता है टू सेफ गार्ड द स्मॉल इन्वेस्टर्स, लेकिन सच बोलो तो चाहे डेली एक्सपायरी हो या मंथली, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। रिटेल को सेव करने के लिए और भी मेजर्स चाहिए, सिर्फ एक्सपायरी डेट्स बदलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक फ़ायदा हो सकता है, जो लोग एक्सपायरी को सिर्फ सट्टा बना के खेलते थे उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट अभी देखना बाकी है। आज सेबी का डिस्कशन है, देखते हैं क्या फाइनल डिसीजन निकलता है। आपका क्या व्यू है इस पर, कमेंट में ज़रूर बताओ। कल का एफआईआई डीआईआई डेटा, कल का डेटा भी इंपॉर्टेंट था। एफआईआई ने फिर से हैवी सेलिंग की है, 3,472 करोड़ के नेट सेलर्स बने, लेकिन डीआईआई ने थोड़ा सपोर्ट दिया, अराउंड 445 करोड़ के नेट बायर्स बने। कैश मार्केट में एफआईआई सेलिंग कर गए हैं, लेकिन अगर डेरिवेटिव्स देखो तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एफआईआई ने बाय किया, निफ्टी 50 फ्यूचर्स बाय, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स बाय, फिन निफ्टी फ्यूचर्स न्यूट्रल। तो भाई लोगों, क्लियर है कि कैश में एफआईआई बेरिश है, लेकिन डेरिवेटिव्स में उन्होंने थोड़ा पॉजिटिव स्टांस लिया है, मतलब एक मिक्स्ड सिग्नल मिल रहा है। भाई लोगों, अब करते हैं निफ्टी का एनालिसिस चार्ट पर। कल निफ्टी में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और क्लोजिंग मिली 25,050 पे, मतलब 25,000 के ऊपर सस्टेन कर गए, जो कि एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है। याद करो, लास्ट टाइम निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोज दिया था 21 अगस्त को, और तब से लेकर 29 अगस्त के 24,400 से लेकर अब तक लगातार अप ट्रेंड में ही है। अपसाइड लेवल्स, कल का हाई था 25,037। अगर ये टूटता होता है तो अगला टारगेट है 25,075, उसके ऊपर 25,108, फिर 25,146, और अगर ये भी टूट गया तो भाई सीधा 25,200 की तरफ मार्केट उड़ता हुआ दिख सकता है। डाउनसाइड लेवल्स, अगर कल का लो 24,940 तोड़ता होता है तो पहला सपोर्ट है 24,915, उसके नीचे 24,876, और फिर जबरदस्त लेवल आ सकता है 24,830 टू 838 के जोन में। तो निफ्टी में अभी ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, लेकिन कल के हाई और लो दोनों ही क्रूशियल होंगे। भाई लोगों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी कल एक मस्त कैंडल बनी, अराउंड 133 पॉइंट्स प्लस क्लोज हुआ, हाई बना 54,757। लेकिन सच बोलूं तो बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा वीक लग रहा है। अपसाइड लेवल्स, अगर 54,757 के ऊपर टिक गए तो पहला टारगेट 54,845, उसके ऊपर 54,932, और फिर 55,200 टू 55,440 के लेवल्स आ सकते हैं। डाउनसाइड लेवल्स, जब तक कल का लो 54,402 ब्रेक नहीं होता, तब तक डाउनसाइड का रिस्क लिमिटेड है। अगर ब्रेक हो गया तो अगला सपोर्ट 54,303, फिर 54,181, और उसके नीचे 54,036 तक स्लाइड पॉसिबल है। भाई लोगों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने कल हाई बनाया 81,642, लेकिन उसके बाद पूरा दिन सिर्फ 200 पॉइंट्स की रेंज में घूमता रहा, मतलब एक्सपायरी डे का पूरा क्लासिक दिखावा। पहले 5 मिनट में सबको उल्टा कर दिया और बाकी दिन मार्केट ने सबको थकाया। अपसाइड, अगर 81,642 के ऊपर टिकता है तो पहले 81,797, फिर 81,996 टू 82,000 के रेजिस्टेंस आ सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक कर गया तो 82,130 और फिर 82,297 तक जा सकता है। डाउनसाइड, कल का क्लोज था 81,548,
अगर 81,478 के नीचे गया तो पहले सपोर्ट 81,300, फिर 81,116 और फिर 81,200 तक आ सकता है। भाई लोगों, अब बात करते हैं कुछ फोकस्ड स्टॉक्स की जो आज न्यूज़ में हैं और जिन पर मार्केट की नज़र रह सकती है। सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस ने अपना सबसे बड़ा बायबैक अनाउंस किया है, एकदम 18,000 करोड़ का, और वो भी 19% प्रीमियम के साथ। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कंपनी के मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का। दूसरा स्टॉक है टीसीएस। आईटी सेक्टर ओवरऑल थोड़ा बाउंस कर रहा है और टीसीएस अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तीसरा नाम है सन फार्मा। फार्मा सेक्टर में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और सन फार्मा ने अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। अगला स्टॉक है वॉरी एनर्जीज। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये स्टॉक बुलिश बायस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो शॉर्ट टर्म में मूव्स मिल सकते हैं। उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग सेक्टर काफी स्टेबल लग रहा है और एचडीएफसी बैंक इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन रहा है। तो भाई लोगों, आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, एक्सपायरी या नॉन एक्सपायरी सबसे बड़ा गेम आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है। कभी एवरेजिंग मत करो, हैवी पोजीशन कैरी मत रखो। एक दिन का प्रॉफिट आपके 9 दिन के लॉसेस को वाइप आउट कर देता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा वेपन है। मार्केट में हमेशा एक बात याद रखो, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। तो भाई लोगों, आज का प्री मार्केट अपडेट यहीं खत्म करते हैं। सेबी की एक्सपायरी वाली न्यूज़ डेफिनेटली एक गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन अभी फाइनल पिक्चर क्लियर नहीं है। एफआईआई डीआईआई डेटा मिक्स्ड है और इंडाइसेस अपने अपने क्रिटिकल लेवल्स पे खड़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में बताओ अपना व्यू। मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।